सबको सरकार बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं कि मेरे गुलाम इस वक्त वज्द में हैं, मेरा जिक्र सुनने के लिए तड़प रहे हैं। सब देख रहे हैं सरकार, क्योंकि वो जाहिर को भी देखते हैं और बातिन को भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं और दिलों के अंदर भी देखते हैं। तड़प है कि नहीं है? तड़प है? हाथ उठा के बोलो, तड़प है खूब, माशाअल्लाह। तो अब मेला सूना हो जाएगा और ये गुलजार बनेगा, ये जगह, इसमें नूर बरसेगा। हदीस पाक में आया है, इन्ना खैरल मसाजिद खैरल मवाज़े मसाजिदुहा, जमीनों में सबसे अच्छी जगह है मस्जिद। मस्जिद व शर्रल मवाज़े अस्वाकुहा, और सबसे बदतर जगह है, बुरी जगह है बाजार। सारी खुराफात बाजार में होती है कि नहीं? इसलिए हदीस पाक इसमें, इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि मस्जिद में जल्दी जाओ और देर में आओ। क्या सबक सीखो? मस्जिद में जल्दी जाओ और देर में आओ, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। और बाजार में अगर जरूरत पड़े तुम्हें सामान खरीदने की, तो देर से जाओ और जल्दी आओ। वक्त मत लगाओ वहां, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ और फौरन काम करके वापस आ जाओ, क्योंकि वो बदतरीन जगह है। तो बदतरीन जगह कम से कम रहो जरूरत तक। और मस्जिद अल्लाह का घर है, ज्यादा से ज्यादा इसे आबाद करो, ज्यादा से ज्यादा देर तक वहां रहो। और ये जहां आप बैठ गए हैं, ये जगह बताऊं, हदीस पाक में आया है, जहां खुदा और रसूल का जिक्र होता है, उस जगह के बारे में सरकार ने फरमाया, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, तो वो जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जब तक जिक्र होता रहेगा, ये जन्नत का एक बाग है, और बाग में से आप फल भी ले सकते हैं, फूल भी चुन सकते हैं। तो मैं आज चाहता हूं कि असली बाग का जिक्र करूं। असली बाग, ऐसा बाग जो हमेशा हमेशा रहेगा। और दुनिया के ये बागात जो कुछ भी है, ये सब फानी है, फना होने वाले हैं। लेकिन ऐसे बाग का जिक्र करूं मैं कि जो कभी फना नहीं होगा, और जिसमें इंशाअल्लाह हुजूर के सदक़े में हमें जाना नसीब होगा। अब समझ गए होंगे आप वो कौन सा बाग है? बोलो, जोर से बोलो, कौन सा बाग है वो? जन्नत। कौन सा बाग है वो? अरे बोलो, तुम तो कह रहे थे हम जाएंगे जन्नत में, नाम भी भूल गए। कौन सा बाग है वो? जन्नत। आओ जरा मैं उसका तज़किरा सुनाऊं। और मैं अपनी तरफ से नहीं, सारी बातें कुरान अजीम और हदीस पाक की रोशनी में मैं पेश करूंगा। याद रखो, जन्नत में क़यामत से पहले कोई नहीं जाएगा। क़यामत से पहले न जन्नत में जाएगा न जहन्नम में, क़यामत के बाद ही दाखिला होगा। जन्नतियों का जन्नत में, जहन्नमियों का जहन्नम में। फिर मरने के बाद जिस आदमी को मौत आ गई, तो मरने के बाद उसके लिए तो समझो क़यामत ही क़यामत है। लेकिन ये क़यामत वो असली क़यामत नहीं। इसके अंदर फिर क्या होगा? नेकोकारों के लिए सवाब ही सवाब है कब्र में, और बदकारों के लिए अजाब ही अजाब है। हदीस पाक में है, जब मरने वाला सवाल के जवाबात सही सही दे देता है कब्र में, तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और फरमाया जाता है, फयुक़ालु लह,
उन्जुर इला मक़अदिका मिनन नार। यह हदीस है हुजूर की, हर मुसलमान का ईमान है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी उससे कहा जाता है किससे, जो जवाब दे चुकता है और नेक होता है, उस नेक बंदे से कहा जाता है देख ये जहन्नम में तेरा ठिकाना। अब आप सोचेंगे कि नेक जवाब भी दे चुका सही, तो फिर जहन्नम में ठिकाना दिखाया जा रहा है। हाँ दिखाया जा रहा है। फरमाया जाएगा अपने जहन्नम के इस ठिकाने को देख ले, अगर तू जवाब न दे पाता और तू नेक न होता तो यही तेरा ठिकाना होता। रे सुभान अल्लाह। लेकिन अब ये ठिकाना तेरा नहीं है। फौरन जन्नत की खिड़की खोली जाती है और कहा जाता है उन्जुर इला मक़अदिका मिनल जन्नह। अब तू अपने इस जन्नती ठिकाने को देख ले। सुभान अल्लाह। क्यों? अलल यकीन कुलता वालैहि मित्ता वालैहि तुबअसु इंशाअल्लाह। इम्तिहान भी हो रहा है तुम्हारा साथ साथ कि दम कम हो रहा है या बढ़ रहा है तुम्हारे अंदर। तो कहा जाएगा कि अब तेरा ठिकाना वो नहीं है जो पहले दिखाया गया, अब ये है जन्नत में, ये तेरा ठिकाना है। किस वजह से? अलल यकीन कुंता, कि तू ईमान पे था, तू यकीन और ईमान पे जिंदा रहा। वालैहि मुत्ता, और इसी पर तेरा इंतकाल हुआ है, ईमान की हालत में इंतकाल हुआ है। वालैहि तुबअसु इंशाअल्लाह, और इसी पर तुझे इंशाअल्लाह क़यामत में उठाया भी जाएगा। कंजूसी मत करो भाई। सुभान अल्लाह। इसी पर तुझे उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर जन्नत की खिड़की खोली रखी जाती है। कुरान पाक फरमाता है वफ्ता, वो हदीस पाक में फरमाया वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। और मालूम है इज्जत कितनी बढ़ाई जाती है। फरमाया जाता है अफरिशूहु मिनल जन्नह। अल्लाह पाक की तरफ से निदा आती है फरिश्तों मेरे इस प्यारे बंदे के लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो। जन्नती बिस्तर। वालबिसूहु मिनल जन्नह, और इसको जन्नती लिबास पहना दो। पहनना चाहते हो? अरे पहनना चाहते हो तो जोर से बोलते रहो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तक ही तुम्हें बोलना पड़ेगा, थोड़ी देर में तकरीर करूंगा, उतनी देर बोलते रहो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया जाता है वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और इसके लिए मेरे इस प्यारे बंदे के लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। फयुफ्तहू लह, उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। फयाती है मिर्रौहिहा व तीबिहा, तो अब जन्नत की राहत आने लगती है, जन्नत का आराम आने लगता है, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं। सुभान अल्लाह। और बेईमान मरता है तो, बददीन मरता है तो जहन्नम की लू आती है। फयाती है मिन समूमिहा व हर्रिहा, जहन्नम की लू आती है, गर्म गर्म थपेड़े लगते हैं उसको। अगर काफिर और बेईमान है, बददीन है तो। यहां से एक राज भी समझ में आ गया। वहाबी ने एतराज किया कि ये बताओ तुम चादर क्यों चढ़ाते हो मजार पे?
क्या इन्हें ठंड लगती है? तवज्जो है? अरे तवज्जो है? क्या इनको बुजुर्गों को ठंड लगती है कब्र में? इनके ऊपर चादरें तुम चढ़ाते हो, चादर क्यों चढ़ाते हो चादर? तो सुन्नी भी वैसा ही था जैसा वो सवाल करने वाला। इसने भी अपने हिसाब से जवाब दिया, बोले हाँ, हमारे मुर्दों की कब्रों में और हमारे ईमान वाले अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों में तो जन्नत की खिड़की खोली जाती है, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो इसलिए हम चादर चढ़ा देते हैं। लेकिन तुम्हें अपने मुर्दों की कब्रों पे चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो जहन्नम की खिड़की खुली है, गर्म गर्म लू आ रही है। जैसे को तैसा। हालांकि ऊपर का ताल्लुक इससे है नहीं, कुछ अंदर से ये कि वो जन्नत की हवाएं जो आती हैं तो वो ठंड देने के लिए थोड़ी आती है, वो तो आराम के लिए आती है। ये थोड़ा सा मैंने हदीस की रोशनी में अंदर का हाल बताया, अंदर का हाल। अब जब क़यामत के अंदर सबको पहुंचना है तो कुरान पाक ने जा बजा कुरान अजीम के अंदर इसका नक्शा खींचा है। नक्शा बता दूं तुम्हें, अल्लाह पाक फरमाता है इज़ा वक़अतिल वाक़िअह, जब वाक़े होने वाली क़यामत वाक़े होगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, तो वो झूठी नहीं होगी, उसके वक्त का कोई इंतजार जब वो कायम होगी तो कोई शख्स उसका इनकार नहीं कर पाएगा। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वक्त में कोई झूठ बोलो नहीं होगा, उसे यकीनन कायम होना है। अल्लाह पाक फरमाता है खाफ़िदतुर राफ़िअह, आगे है इसके, वो झुकाने वाली भी होगी और उठाने वाली भी होगी, वो गिराने वाली भी होगी क़यामत और उठाने वाली भी होगी। किसी को गिराएगी, किसी को उठाएगी। सुभान अल्लाह, किसी को गिराएगी और किसी को उठाएगी। अब गिरने वाले जहन्नम रसीद होंगे और उठने वाले ऊपर जन्नत है, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। और ये वहाबी जो वसीले के मुनकिर हैं, बोले वसीले से क्या होना है? तो सुन्नी था, उसने कहा अच्छा वसीले से कुछ नहीं होना है, दुनिया के सारे काम वसीले ही से चल रहे हैं। क्यों भाई? अरे बोलो ना। माँ बाप वसीला बनते हैं औलाद को खिलाने पिलाने का, औलाद वसीला बनती है बुढ़ापे में माँ बाप के काम आने का। इधर देखो, हमारी तरफ देखो, घूम के इधर बैठो, हमारी तरफ ऐसे बैठो। हाँ, बनती है नहीं वसीला औलाद? बोलो ना। इसलिए नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें वसीला बनना पड़ेगा, माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगी। बनते हैं कि नहीं? ये सारा काम पूरी जिंदगी का हो गया वसीले का। ए भाई साहब, चंद मिनट की बात बैठ जाओ। एक फोन उठा के ले गया तुझे, इतना कच्चा है इंसान, जरा सा फोन है तो ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। ये फोन भी अजीबोगरीब चीज है, खून कर देता, खून खासी बात का खून कर दिया। अब उसे क्या मिलेगा उसे सुनने में? किसी का फोन बजे तो बंद कर दो। तवज्जो तवज्जो। तो क़यामत के दिन कुछ उठाए जाएंगे ऊपर और कुछ गिराए जाएंगे। ये क़यामत गिराएगी भी और उठाएगी भी।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना अव्वल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वसीले वाली बात जो है, इनकार करते हैं वहाबी, कोई वसीला नहीं, बल्कि मेरे पास किताब यहाँ भी है, उसमें लिखा है कि जिसने किसी को वसीला बना लिया अपने और खुदा के दरमियान, तो काफिर हो गया। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। ये सऊदिया से निकली है किताब, वो उसमें लिखा है काफिर हो गया, ऐसा लिख दिया। बताइए, दाढ़ी वाले दढ़ियल। और एक तो मौलवी नहीं लिखा, उसमें लिखा है पूरी चिंडाल चौकड़ी मौलवियों की जमा हुई, उन सब ने मिलकर लिखा। और मैं जब सवालात करता हूं तो उनका खून जल जाता है, हालत बिगड़ जाती है। और मैं कहता हूं, तुम्हारे बाप में अगर दम हो तो साबित करके दिखाओ कि वसीला कुफ्र है, वसीला शिर्क है। इधर आज से तम कर हुनर आजमाए। नजदियों को भी जो अरब में पल रहे मुल्ले, उन सबको मेरा चैलेंज है, इधर आज से तम कर। हिंदुस्तान वाले तो मेरा नाम सुन के आ ही नहीं पाते हैं, कांप जाते हैं, मगर उन नजदियों को भी मेरा चैलेंज और ऐलान है, इधर आज से तम कर हुनर आजमाए। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, आफत जामे वहाबियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, नजदियों से न खंजर उठेगा। और हमने तो मदीने मुनव्वरा में मुनाजरा किया अरबों से, और अरबी जबान में मुनाजरा किया। सुभान अल्लाह, न खंजर। और ऐसा मुंह सिल गया उनका नजदियों का कि काटो तो खून नहीं। हमारे उस अरबी का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने कहा, सुनो, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। तो वसीले को शिर्क बताते हो, कुफ्र बताते हो, तो जितने घर के जीने सब तोड़ दो। अगर कोई दलील याद ना रहे तो ये तो याद रहेगी कि घर घर जीने हैं, तो जीने तोड़ दो और फिर आओ वसीले का पर मुनाजरा हमसे करो। क्योंकि अगर तुम आओगे तो हम यही तुम्हें छत से गिराएंगे और फिर कहेंगे जीना तोड़ के ऊपर आओ। अरे बगैर जीने के चढ़ जाएगा? तो जीना भी तो वसीला है, हर सीढ़ी जीने की वसीला है। अरे मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, या औलिया अल्लाह हमारे वसीला है। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, और गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। कभी खालिस वसीले पे तकरीर सुनिएगा तो हदीस सुनाऊंगा। अब जरा बात कुछ और है, ज़हन कुछ और बना हुआ है, वो देखो। तो क़यामत में जब उठाया जाएगा तो कौन सबसे पहले दुनिया में है ऐसा जिसको उठाया जाएगा सबसे पहले? सैयद साहब, सैयद साहब हमारी तरफ को देखें आप, हम आपका चेहरा देखेंगे जब तक तकरीर करेंगे। इधर को मुंह करके बैठे, थोड़ा सा घुमा लें। हाँ, चेहरा घुमाएं इधर को। मोहब्बत है, मोहब्बत आले रसूल से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप हमसे मोहब्बत करते हुए घर से आ गए इसलिए कि हम आलिम दीन है आपकी नजर में, और हम आपकी मोहब्बत करेंगे आपसे कि आप आले रसूल हैं।
हमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि हम काले रसूल सुना रहे हैं। आमीन। सुनो, इजाजत ले आए जावेद मियां, दुकान पे मरीज आ गया, चलो अच्छा काम करे आए। ये हमारे सबसे पुराने मुरीद हैं इस इलाके में। और मरगूब आए क्या? मरगूब है? अच्छा, चलो अल्लाह उस पर अपना करम करे। एक आप भी पुराने ही मुरीदों में हैं। वाह, फरीद खान साहब, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हमारे नए मुरीदों को भी अल्लाह सलामत रखे और पुरानों को भी। सरकार इरशाद फरमाते, अना अव्वलु मन तंशक्कु अन्हुल अर्द। सरकार फरमाते हैं, सारी रूए जमीन पर जितने लोग हैं, जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र अनवर से बाहर आऊंगा। अरे तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर का महीना है, कौन सी तारीख है? आज ही है। अरे वाह भाई, जनाब सिद्दीक़ अकबर के विसाल की तारीख है। खैरुल उमम बादल अंबिया वल मुरसलीन, सिद्दीक़ अकबर का सबसे बड़ा मकाम है। नबियों और रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम सिद्दीक़ अकबर का है। तो सरकार फरमाते हैं, सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से मैं निकलूंगा और इस हाल में निकलूंगा कि दाहिने हाथ में अबू बकर होंगे और बाएं हाथ उमर होंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस शान से मेरे मुस्तफा मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। दाहिनी तरफ जनाब सिद्दीक़ अकबर होंगे और बाईं तरफ जनाब फारूक आजम होंगे इंशाअल्लाह। ये बात अच्छा बोलो, क़यामत कायम हो गई। ए भाई साहब, ए भाई मेरे लाल, मेरे लगते जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम सुन्नी हो इसलिए कह रहा हूं ये बात है। वहां भी होता तो मैं तो भगा देता तुमको। सुन्नी हो, हाँ वाह, जल्दी। अरे मेरे महबूब के उम्मती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अरे भैया सरक जाओ यार, उन्हें जगह नहीं मिली तो वापस हो गए। सरक जाओ थोड़े से, इंतजाम तुम्हारा कम ही रह गया भाई। चलो है, चलो क्या बताया जाए, ऊँगते को ठेलते का बहाना है। देख रहे थे यहाँ जगह मिल जाती, यहाँ बैठ जाती। चलिए, अपनी अपनी किस्मत है। ये कुल्लु शैइन बेकदर, हदीस पाक में हर चीज तकदीर से मिलती है। ई सआदत बज़ोर बाजू ने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये अपने हाथ की कमाई नहीं होती है, नेकियों से जो झोली भर रहे हैं आप, ये अल्लाह की खास अता है, महबूब का खास करम है ये। वरना मेले में तो बहुत से लोग थे, मगर वो तो कान पकड़ के शैतान उनको ले गया। चल तू मेरा भाई है, तू मेरा बेटा है, और क्या। ओ वहाबियों को तो आने ही नहीं देता है उर्स में। ये तो अजीब कौम है, अजीब कौम निकली है। कलमा पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, मगर कौम अजीब है, अजीब। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा। तुम्हें दुख हो रहा है क्या? तुमको दुख हो रहा है? अच्छा तो यार सत्तो मुत्तो बैठे हो तुम तो यार। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। और क्या,
लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। ये तो अजीब कौम है, अजीब कौम। अब बताइए मुझे, क़यामत हो गई या होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। होगी। अब कब होगी वो अल्लाह जाने या उसका हबीब जाने। मगर क़यामत जब कायम हो जाएगी तो हुजूर सबसे पहले निकलेंगे कब्र अनवर से। ये वाकया हो चुका या होगा? जोर से बोलो, होगा। आइंदा क़यामत में होगा। अब इन वहाबी मुल्लों को जो इल्मे गैब रसूल का इनकार करते हैं, इन्हें कौन समझाए? अरे ये तुम्हारे बाप ने बताया है कि रसूल पाक ने बताया है? किसने बताया? सरकार को संभालो। इस वहाबी इनकार नहीं कर सकता इन हदीसों का जो मैं सुना रहा हूं, उसका बाप भी इनकार नहीं कर सकता। और इनकार करे कोई तो पकड़ के लाओ मेरे पास, देखो। इंशाअल्लाह ताला इनकार नहीं कर पाएगा। तो हम कहते हैं वहाबी मौलवियों, या तो इकरार करो या इनकार, दो ही सूरत है। पहले बायां निकालो। निकल ही नहीं ना। अरे निकल तो रहा है यार। अगर वहाबी छोड़ दो इसे, अगर वहाबी इनकार करे तो मेरे पास लाओ, और उससे कहता हूं इकरार करो तो फिर ईमान ले आओ। हाथ निकले अपने दोनों काम के, हाथ निकले अपने दोनों काम के, दिल को थामा उनका दामन थाम के। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, ये दोनों ही हुजूर के साथ क्यों निकलेंगे? सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, यही दोनों क्यों निकलेंगे हुजूर के दाएं बाएं? सवाल है, सवाल है। वजह बताऊं? सरकार फरमाते हैं, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान। हर वजीर के दो, हर नबी के दो वजीर हुए हैं। हर नबी के, और नबी कितने हुए? 1,24,000 कमोबेश, या 2,24,000 कमोबेश। इतने नबियों के दो दो वजीर हुए। दो दो बोलो वजीर। और वजीर किसी फकीर के नहीं होते, वजीर बादशाह के होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर नबी अपने दौर का बादशाह है। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? दिल लग रहा है तुम्हारा? बोला करो जोर से। और ये मुल्ला जी लिख के मर के मिट्टी में मिल गए हुजूर के लिए। कोई इख्तियार नहीं है उन्हें, किसी चीज का इख्तियार नहीं, किसी का मालिक को मुख्तार नहीं। हुजूर के लिए लिखा है बदनसीबों ने। हुजूर का नाम लेके, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, किसी चीज का मालिक नहीं, और खुद अपनी जमीन जायदाद का मालिक है। क्यों भाई? खैर ये अलग एक मौजू है। किसी का मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। और ये मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, हर नबी के दो वजीर हुए हैं। और फरमाते हैं सबके तो दो दो वजीर हुए हैं, मगर मेरे 4 वजीर हुए हैं। मेरे 4 वजीर हैं, मेरे
4 वजीर। क्यों? कि मुस्तफा नबियों के भी नबी हैं, वो रसूलों के भी रसूल हैं, वो सबसे बड़े रसूल हैं तो सबसे बड़े बादशाह हैं। हजरत सुलेमान अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे और उनके भी 2 वजीर थे कि नबी होने के हिसाब से वो 2 वजीर थे। और हुजूर के सारी दुनिया, हुजूर के 4 वजीर। मगर मजे की बात और सुनो, फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीन में हैं। आगे की समझ गए होगे। 2 वजीर जमीन में हैं और 2 वजीर, अरे बोलो ना यार, 2 वजीर आसमान में हैं। और जाहिर बात है वजीर अपनी सल्तनत में होते हैं, अपनी हुकूमत में होते हैं, बादशाह की अपनी हुकूमत में उसके वजीर होते हैं, दाएं बाएं रहते हैं वजीर मशवरे के लिए। हुजूर फरमाते हैं 2 वजीर जमीन में, 2 वजीर आसमान में। इसका मतलब यह है कि मेरी जमीन पर भी हुकूमत है और आसमानों पर भी हुकूमत है। तो जमीनों के भी मालिक हैं मुस्तफा और आसमानों के भी मालिक हैं मुस्तफा। तो जब वो मालिक हैं ही तो बरेली शरीफ से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो पढ़ो, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जोर से बोलो, कंजूसी मत करो, जोर से बोलो। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अच्छा अब तफसील सुनो। अम्मा वज़ीरा मिन अहलिस समाए फजिब्रील व मीकाईल। हुजूर फरमाते हैं कि आसमानों में जो मेरे 2 वजीर हैं वो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, जिब्रील अमीन और मीकाईल। जिब्रील और मीकाईल मेरे 2 वजीर हैं। अब सुनो जमीन की। सरकार फरमाते हैं अम्मा वज़ीरा मिन अहलिल अर्द फअबू बकर व उमर। सरकार फरमाते हैं और मेरे 2 वजीर जो जमीन में, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे का नाम उमर फारूक है। अब राज समझ में आ गया कि क़यामत में यही दोनों हुजूर के साथ क्यों निकलेंगे। पहले इसलिए निकलेंगे कि बादशाह के साथ दोनों वजीर चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर का आज यौम विसाल है, सुन लो। सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से भी जब यौम विसाल है तो कुछ बात बताऊं।